कैलकुलेटर मैंने, आपने और लगभग सभी ने यूज़ करा है अपने टाइम में, लेकिन आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं तो कैलकुलेटर एक तरीके से गायब होता जा रहा है हर एक जगह से। आप अब कैलकुलेशन जो करते हो, अगर आपको कैलकुलेटर की जरूरत होती है तो अपने कंप्यूटर से आप कैलसी खोल के या मोबाइल के अंदर कैलसी कैलकुलेटर खोल के आप लोग यूज कर लेते हो। उन कैलकुलेशंस को अपने पेजेस पे लिखते हो। पेजेस पे लिखने के बाद में आपके पास में काफी सारे पेजेस हो जाते होंगे। आप अगर डाटा को किसी एक जगह पे रखना चाहते हो तो वो आप नहीं रख पाते होंगे। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में हैं या फिर आप किसी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हो, और वहां पे अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके आप पेजेस के ऊपर अपना नोट डाउन करेंगे तो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपकी पेजेस कब कहां कैसे गुम हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो अगर डाटा को आपको एक जगह पे रखना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गूगल शीट। गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। उसके कुछ बेसिक फॉर्मुलेस होते हैं जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। गूगल शीट के अंदर एक बेसिक फॉर्मुलेस कैसे लगा सकते हो आप फॉर कैलकुलेशन, जिससे कि आपका डाटा भी सेव रहेगा, आपको खोने का डर भी नहीं रहेगा उस डाटा को, और साथ ही में पेजेस की बचत भी होगी। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बेसिक फॉर्मुलेस लगा सकते हो गूगल शीट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपनी गूगल शीट खोल ली है, जिसके अंदर कि मैंने एक बेसिक सा एक टेबल बना रखा है, जिसमें कि मैं आपको फॉर्मूले इंसर्ट करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से इसके अंदर फॉर्मूले लगाने हैं। आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी कितनी है उसकी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, रेट, टोटल कितना अमाउंट आएगा पर आइटम वाइज, वो मैंने यहाँ पे सब कुछ डाल रखा है ऑलरेडी। तो मान लीजिए आपकी चिप्स 4 पैकेट हैं आपके पास में, जिनका रेट है 10 रुपए। तो आपको पता करना है कि चिप्स हमें कितने के पड़े हैं टोटल। आप जब यहाँ पे किसी भी कॉलम के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा FX फॉर्मूला, जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इज इक्वल टू का साइन हमेशा हमारा फॉर्मूले से पहले आता है, तो वो चीज आप ध्यान रखिए। कोई भी आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो उससे पहले आपको इज इक्वल टू का साइन देना होगा। अब मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकता हूँ इज इक्वल टू का साइन, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन दे सकता हूँ। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग यहीं से ही डायरेक्ट लगा लेते हैं अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे जैसे कि आपको इसका टोटल रेट पता करना है कि हमें चिप्स कितने की पड़ी, तो इज इक्वल टू करके हमारा, देखो गूगल शीट हमें ऑटोमेटिकली कुछ सजेशन दे देती है। वो हमारी शीट को एनालाइज करके कुछ हमें ऑटोमेटिकली सजेशन दे देती है, जैसे कि इसने हमें बता दिया कि आप इसको क्वांटिटी और रेट को इनटू करना चाहते हो क्या। फॉर्मूला हमारा यही है, ये अपने ऊपर कॉलम्स हैं, ये नीचे की तरफ में हमारी रोज है। तो हमारा जो क्वांटिटी है वो हमारा कितना है, C2। अब देखो दो ऑप्शन आपके पास में होते हैं। जैसे ही आपने इज इक्वल टू दबाया, इज इक्वल टू के बाद में अगर अपना लेफ्ट और राइट वाला एरो अगर आप दबाते हो तो ये आपका फॉर्मूले के लिए मूव करता है, उस कॉलम पे जाता है। तो अब जैसे कि हमें C2 चाहिए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी आ सकते हैं, प्लस हम लोग C2 यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद में हम इंटू E2, आपको ये करने के बाद में सीधा एंटर मार देना है, और आपको ये दोबारा से सजेशन दे रहा है, देखो कि आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपके फॉर्मूले ऑटोमेटिकली पूरी गूगल शीट में यहाँ पे लग गए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक बात है गूगल शीट की कि ये ऑटोमेटिकली सजेशंस हमें देता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला रो के अंदर ये चेंज होते हुए आपको ऊपर दिख रहे होंगे, E2, C3, C4, C5, C6, C7। तो ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा इनटू का फॉर्मूला लगा दिया है। एक्चुअली मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं सिर्फ सीधा 2 डिजिट लेके आपको बता सकता था कि किस तरीके से आपने दोनों को कैसे इनटू करना है, दोनों को कैसे प्लस करना है, दोनों को कैसे माइनस करना है। आपको एक एक्सेल के अंदर डाटा में एंट्री करनी है या फिर गूगल शीट में आपको डाटा में एंट्री करनी है, तो आप किस तरीके से एक शीट के अंदर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया है सभी आइटम्स का मिला के, उसके रेट के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक सम का फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू, अब देखो ये सम का भी इसने मेरे को ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया है, F2 से लेके F7 तक मेरे को ये सम करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सम, ओपन ब्रैकेट, वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और आप लोगों ने शिफ्ट दबा के डाउन एरो वाला अपना सिलेक्ट करना है। नीचे की तरफ आप जब डाउन एरो दबा के आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट दबा के सिलेक्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, ये आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। तो ये तो हो गया हमारा सम का फॉर्मूला। तो देखिए 5% GST हमें इसके अंदर ऐड करना है, तो 5% हमें GST इसका निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, एक बेसिक जो फॉर्मूला अपना मैथमेटिकली हम लोग यूज करते हैं तो वो हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, फॉरवर्ड स्लैश हम लोग लगाते हैं डिवाइड करने के लिए, 100 मल्टीप्लाई 5। तो हम लोग जैसे ही एंटर मारेंगे इसके अंदर हमारा आ गया कि हमारा 5%, 330 का 5% हमारा 16.5 हो गया है। तो फाइनल टोटल हम यहाँ पे एंटर कर देंगे F9 प्लस F10। फाइनल टोटल हमारे पास में आ गया जो कि हमने अमाउंट पे करना है। यहाँ पे भी जैसे कि हम लोग कर देते हैं कि टोटल आइटम्स हमारे पास में 23 हो गए, टोटल अमाउंट हमारे पास में 330 हो गया, जिसके अंदर कि हमने 16.5 रुपीज का GST लगा दिया है, और फाइनल अमाउंट हमारे पास में 346.5 आ गया है।
अब मान लीजिए मेरे को इसके अंदर डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट हम देंगे तो हम एक सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे। सो गाइस मैंने थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दिए हैं सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। अब ये कस्टमर है या फिर कोई मुझे डिस्काउंट देना चाहता है, तो बेसिकली क्या है कि 10% डिस्काउंट हमने यहाँ पे देना है इसको। तो इसके लिए फिर हम पहले तो एक बार इसकी 10% अमाउंट निकालेंगे कि कितना है हमारा। F9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है। तो ये 33 रुपीज़ हमारा जो है डिस्काउंट आ गया। तो अब सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट का तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है कि आपने एक F9 लेना है और F9 के बाद में आपने माइनस का साइन लगाना है और उसके बाद में आपने लेना है F10। तो यहाँ पे आपका ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन से फॉर्मूले लगाए हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने सम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे भी हमारा सम का फॉर्मूला है। उसके बाद में हमने एक डिवाइड का फॉर्मूला लगाया 10% डिस्काउंट निकालने के लिए। तो हमने एक सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाया है जिसके अंदर कि हमने माइनस कर दिया है अपना 10% डिस्काउंट ग्रैंड टोटल में से। उसके बाद में हमने एक 5% उसके अंदर GST ऐड करने के लिए हमने डिवाइड का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई भी करा है। तो फिर हमारा एक फाइनल टोटल जब आता है वो हमारा प्लस हो जाता है GST प्लस हमारा जो टोटल अमाउंट जो कि डिस्काउंट के बाद में बना है। तो अगर आप चाहो तो जैसे कि आपकी शॉप है या फिर आपने किसी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है, कुछ आइटम की कैलकुलेशन करनी है, आपने अपने बॉस को देना है कि सर मैं ये आइटम लेके आया, इतना मेरे इसके अंदर GST लग गया है, या फिर एक कैलकुलेट करके एक आप परफॉर्मा इनवॉइस देना चाहते हो, टैक्स इनवॉइस नहीं, एक परफॉर्मा इनवॉइस टाइप का आप सैम्पल इनवॉइस टाइप से किसी को देना चाहते हो, तो आप इन बेसिक फॉर्मूलेज का यूज़ करके आप इजीली एक इनवॉइस बना सकते हो या बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप यूज़ कर सकते हो इन फॉर्मूलेज को। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज आज आपने मेरे साथ में सीखे हैं। तो हमारे कुछ एडवांस फॉर्मूले भी होते हैं जो कि हम आने वाली अपनी वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो गाइज आज हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले एक गूगल शीट के अंदर लगाना सीख लिया है, जिसके अंदर कि आपने देखा कि आपने प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है और आपको डिवाइड कैसे करना है। तो बेसिक फॉर्मूले ये मैंने आपको बता दिए हैं कि आप बेसिक कैलकुलेशंस के लिए अब आप लोगों को वो बड़े बड़े बहुत सारे पेजेस रखने की अपने पास में ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल शीट के अंदर अपना डाटा डालिए और आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके आपको फाइनल अमाउंट बता देगा, या फिर प्लस करना चाहते हो, माइनस करना चाहते हो या फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हो। एंड गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक गूगल शीट बनाना नहीं सीखा है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने एक गूगल शीट कैसे बनानी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसके अंदर फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, मैंने काफी सारी चीजें उसके अंदर बेसिक नॉलेज गूगल शीट की दे रखी है। शेयरिंग कैसे करने, काफी चीजें आप जाके देखिए। तो अगर आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला है मेरी वीडियो से और आने वाली वीडियोस में भी आप अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।